ये आदिवासी लोग का मतलब मुख्य त्योहार है, पर वो लोग हम लोग को सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे हैं। कि माननीय उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश हैं बगल में रहते हैं रामचंद्र राव जी, हाँ माननीय रामचंद्र राव जी का आदेश है कि यहाँ पे कोई भी नाच गान और कोई भी साउंड ये पर्सनल लेवल पे उनका आदेश है या हाई कोर्ट के द्वारा? जैसा पता चला कि पर्सनल उन्होंने अच्छा कहा लेवल, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे चीज़ बंद करवा दिए जाएं और हमारी संस्कृति और एक दिन भाषा को भी बंद करवा दिया जाए कि हमारे बगल में आप ये भाषा नहीं बोल सकते हैं। होली भी था तो उस समय भी आ गए और बंद करा दिए, फिर शादी भी हो रहा था तो बारात जा रहे थे उस समय भी बंद कर दिए थे। तो बार बार ये लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने होली और के समय में भी बंद कराया और शादी में भी, तो बार बार हम लोग ये सब मतलब सहन नहीं ना करेंगे। तब मतलब सबके घर में मेहमान लोग भी आए थे, पूरा गांव में मतलब हाँ, हम लोग गांव में प्रोग्राम हो रहा है, सबको इनवाइट किया जा रहा है कि पैसा और अभी बहुत खराब लग रहा है। तो भारतीय कानून में अब एक चीज़ का बदलाव आज से हो चुका है, और वो बदलाव यह है कि अगर आपके गांव में आप जहां घर आपका है और अगल बगल में कहीं हैवी साउंड है तो आप पुलिस प्रशासन को आवेदन दीजिए, वो साउंड अब आपका बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही खुशखबरी है कि अब आप सुकून से रह पाएंगे। जब सुबह उठते हैं तो अजान होती है या शादी ब्याह होता है तो डीजे गाना बजता है, तो आपके बच्चे या फिर आप सुबह या शाम को सुकून से नहीं रह पा रहे हैं तो अब आप सुकून से रहेंगे। कहीं लागू हो या ना हो, लेकिन ये झारखंड में लागू हो गया है। अब ये हो सकता है आप पेपर में देखें हो या ना हो, लेकिन मेरे चैनल आईना प्लस पे आप ज़रूर ये देख रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये हातमा, ये गांव है, ये डहू टोली हातमा गांव है, और ये देखिए सरना स्थल है। कल बड़े धूमधाम से सरना मनाया गया, और सरना जब मनाया गया, ये सरहुल मनाया गया, और सरहुल बड़े धूमधाम से पूरे प्रदेश में लोगों ने मनाया। हालांकि आदिवासी समाज का ये सरहुल पर्व जो है प्रकृति को अर्पण करता है। वो जो बाहा है, वो बाहा की बोंगा करते हैं, ये लोग पूजा करते हैं, वो प्रकृति को अर्पण करते हैं और वहाँ से शुरुआत होता है। हालांकि वो लोग की अपनी मान्यता है। ये जो सरना सरहुल पूजा के जस्ट दूसरे दिन हातमा में एक बड़ा कार्यक्रम सरहुल मिलन समारोह का करते हैं। ये देखिए हातमा में, ये डहू टोली में है। लेकिन यह मामला यह है, थोड़ा सा हम समझते हैं, और समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ जो है चीफ जस्टिस का ये आवास है। ये हातमा का जो सरना स्थल है, सरना पूजा स्थल डहू टोली का है, यहाँ से ये चीफ जस्टिस जो आप गाड़ी देख पा रहे हैं, ये चीफ जस्टिस का आवास है। यानी कि ज़्यादा दूरी नहीं है, 50-100 मीटर की अगल बगल की बात है। अब क्या है कि यहाँ कार्यक्रम तो होते रहता है, चाहे वो सरहुल का हो चाहे कर्मा का हो, लेकिन जब जब कार्यक्रम होता है, ये जो माननीय चीफ जस्टिस साहब हैं, इनको थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है यहाँ के साउंड सिस्टम से, फिर वो यहाँ कार्यक्रम को बंद करवा देते हैं। कहा जाता है कि शादी ब्याह में भी अगर डीजे अगर ज़ोरों से चलता है, बजता है, तो भी बंद कर दिया जाता है। देखिए तैयारियां आप थोड़ा सा एक बार देखिए, मैं आपको तस्वीर से दिखाना चाहूँगा कि ये तैयारी देखिए पूर्ण कर ली गई थी। कुछ लोग हैं समाज के माननीय लोग हैं, थोड़ा इनसे हम जानेंगे। झामुमो के नेता प्रदीप मिर्धा जी हैं, एक वरिष्ठ नेता भी हैं। मिर्धा जी, क्या कुछ कहेंगे? ये जो बंद हो गया है, कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनको यहाँ की साउंड थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, सरहुल गाना, झारखंडी गाना, तो वो शायद बंद करवा दिए, ऐसा कुछ मैसेज है। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये घटना दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कानून के दायरे में ही हम लोग कर रहे थे। 10 बजे तक हम लोग का प्रोग्राम था, उससे पहले आके प्रोग्राम को बंद करा दिया जाता है, थोड़ा दुखद है और ये नहीं होना था। तो ये लगातार हमेशा होता है या चीफ जस्टिस के आने के बाद ये हुआ है? जैसे रामचंद्र राव का पहले बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। बोल रहे थे कि शादी ब्याह में भी जब डीजे वैसा बजता है तो ये पहली बार हुआ है। मेरा भी घटना जो है ये पहली बार हुआ है ये घटना, और ये घटना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग भी
शासन अनुशासन को हम लोग मानने वाले लोग हैं। बस थोड़ा सा अफसोस है कि हम लोग का जो फूलखोसी मिलन समारोह था वो नहीं हो पाया। लोगों में थोड़ा सा दुखी है बस। बाकी हम लोग कानून को, नियम को हम लोग ताक पे नहीं कर रहे थे। 10 बजे से हम लोग 10 तो बजे ये कोर्ट का आदेश है या चीफ जस्टिस साहब का अपना पर्सनल ये है? नहीं, देखिए, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, ऐसा नहीं है। माननीय हाई कोर्ट का क्या आदेश है? माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, उनकी चीफ जस्टिस का आदेश है कि भाई 10 बजे तक ही राज्य में दिन में चला सकते हैं ना? हाँ, दिन जला ये सकते हैं। कार्यक्रम दिन के लिए बंद किया गया है या 10 बजे रात के बाद के लिए बंद किया देखिए, गया ये प्रोग्राम तो करीब 5 बजे ही आके लोग इसको बोल दिया गया। चूँकि हम लोग का सांस्कृतिक प्रोग्राम है, थोड़ा सा साउंड थोड़ा बजता है, हाई रहता है। फिर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया पर ये नहीं हुआ, ये दुखद है। दुखद है। क्या कुछ कहेंगे, जैसे ये जो कार्यक्रम की जो बंद कराया गया है कि आप लोग का ये कार्यक्रम जो होना था, इसके क्या है मुख्य वजह से? देखिए, एक तरह से कहा जाए तो झारखंड अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के लिए जाना जाता है और इसी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए आदरणीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जहाँ भी सरना है, मसना है, सभी हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने के लिए, इसका घेराबंदी करने के लिए, मसना की घेराबंदी करने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, सरना का सौंदर्यीकरण करने के लिए बहुत सारे उपाय उन्होंने किए हैं और फंड भी रिलीज़ किए हैं। इसको विरासत को बचा भी रहे हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी। लेकिन वहीं आज की जो घटना हुई, 5 बजे से यहाँ एक कार्यक्रम था सरहुल के अवसर पर। ये प्रत्येक साल हम लोग करते हैं, यहाँ पे करते चले आ रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। दूसरे दिन, सरहुल के दूसरे दिन हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम मतलब जो हमारा जो लोकल जो कल्चर से जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग बच्चों को संदेश देने के लिए वही कल्चर करते हैं। उसमें डिबेट करवाते हैं, बहुत सारा कार्यक्रम, कंपटीशन वगैरह करवाते हैं अपने कल्चर के अनुसार। तो ये सारा चीज़ था जो 5 बजे से ही शुरू होता और 10 बजे ख़त्म हो जाता। लेकिन एक आदेश आया, जैसा कि कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश हैं, बगल में रहते हैं रामचंद्र राव जी, हाँ, माननीय रामचंद्र राव जी का आदेश है कि यहाँ पे कोई भी नाच गान और कोई भी साउंड ये पर्सनल लेवल पे उनका आदेश है या हाई कोर्ट के द्वारा? जैसा पता चला कि पर्सनल उन्होंने कहा लेवल पे, पर्सनल उन्होंने कहा है। हाँ। अब पता नहीं क्या तकलीफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे शाम के बाद आप नहीं बजा सकते। हाई कोर्ट का तो आदेश पहले से ही है, आज नहीं। मैंने हमको लगता है कि 8-10 साल से वो आदेश पारित किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से कि 10 बजे तक आप बजा सकते हैं, 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते हैं। एक सवाल दादा कि ये जो माननीय जो चीफ जस्टिस हैं रामचंद्र राव सर जी, तो इनके आने से ये बंद वाला कहानी हो रहा है या पहले से? पहले तो कभी नहीं हुआ। इनके आने के बाद? इनके आने के बाद हुआ है। तो ये सरहुल में ही या आपका जो कर्मा है या और भी कार्यक्रम इस गांव में हाथमा में होता है? हम सबों को आश्चर्य हो रहा है कि जब परंपरागत तरीके से हम लोग प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं जिस फेस्टिवल को, जो हमारी संस्कृति है उसको हम अपना करके हम लोग जो है सो करते आ रहे हैं, उसको आज जो है पहली बार सरहुल में ये कार्य किया गया है, मना किया गया है कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। हालांकि कर्मा में नहीं हुआ था, वही सोच रहे हैं हम लोग कि आखिर ऐसा होगा कि कर्मा में भी वैसा ही होगा। अभी मंडा 1 महीने बाद हम लोग का मंडा आने वाला है। मंडा जो 7 दिन चलता है और साउंड सिस्टम तो बजता ही है, उसमें ढाक नगाड़ा भी बजता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, 7 दिनों का उपवास होता है, 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे चीज़ बंद करवा दिए जाएं और
हमारी संस्कृति और एक दिन भाषा को भी बंद करवा दिया जाए कि हमारे बगल में आप ये भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो क्या आप ये जैसे आश्चर्य हो रहा आप है। कह रहे हैं कि आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो क्या उनको बदनाम करने की भी एक साजिश भी हो सकती है कि ये पर्सनल नहीं- लेवल पे ये अगर कोई, ये नहीं कर सकते हैं हम, ये नहीं कर सकते हैं हम, एलिगेशन तो नहीं फिर लगा है। आदिवासियों की जो हाँ, ये आदरणीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, हाँ। हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन जो आज यहाँ सुनने को मिला और जो कहा गया कि भाई कार्यक्रम नहीं करेंगे, बोले लोग कि वहाँ का आदेश था, यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं देखिए, करने बोले हैं। एक चीज़ और है कि भारतीय संविधान में सब सामान्य है, तो आप अगर कोई आपके घर के बगल में कोई डीजे बजा रहा है और आपको अगर तकलीफ है और आप अगर देंगे आवेदन, तो क्या प्रशासन उसको बंद कराएगी? फिर देखिए, कानून सबके लिए सामान्य होना चाहिए। कानून तो सबके लिए सामान्य होना चाहिए। जो पहले का आदेश जो है, उच्च न्यायालय का आदेश है कि 10 बजे के बाद आप नहीं बजाएंगे। 10 बजे के बाद की बात तो अलग है। सारे लोग पालन कर रहे थे, लेकिन आज की घटना से नहीं, दिन में अगर सुबह की अजान आप देख लीजिए, जी, जी। सुबह का आपका आरती देख लीजिए, सुबह का और कोई या शाम का और कुछ देख लीजिए, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको मेडिटेशन में बाधा हो रही है, तो क्या आप आवेदन देंगे और वो बंद होगा? फिर नहीं होना चाहिए, सभी का सुनना चाहिए। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा हम जानने का प्रयास किए हैं और थोड़ा सा हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं थोड़ा उनसे भी जानेंगे, और सीधे तौर से आप ये देखिए कि तैयारी किस तरह से पूर्ण कर ली गई थी और पूर्ण होने के बाद से ये कुछ है, तो सीधे तौर से देखिए कि ये तैयारी किस तरह से पूर्ण कर ली गई थी। और पूर्ण यहाँ तैयारियाँ था, लोगों में खुशी थी कि सरहुल के दूसरे दिन जो कार्यक्रम है इन लोग का, वो कार्यक्रम में हम लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन ये खुशियाँ में एक ग्रहण लग गया, और वो ग्रहण कह सकते हैं कि माननीय जो चीफ जस्टिस साहब हैं रामचंद्र राव सर जी, उनके द्वारा लगाया गया है। अब वो पर्सनल लेवल पे क्या विचार है, क्या उनको साउंड सिस्टम यहाँ हाथमा का जो डहुटोली का है वो अच्छा नहीं लगा, या क्या कुछ लगा है, वो तो माननीय चीफ जस्टिस ही जाने। लेकिन सीधे तौर से देखिए, कुछ बच्चियाँ हैं, कुछ मैया लोग हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे। मैया, एक चीज़ बताइए, आप लोग यहीं के हैं ना? हाँ। यहीं के हैं? हाँ। क्या कुछ हुआ था, मतलब बंद हो गया? मतलब यहाँ पे ना ये सब तैयारी वारी हो रहा था, हाँ। और पुलिस लोग आए हैं, प्रशासन लोग, और फिर बोल रहे कि बंद करो गाना वाना, ऐसे बोल और के। जो बंद करने के तो लिए सब बोल रहे इतना सारा तैयारी हो गया है, तो ऐसे बोल के बोल रहा है सब कुछ, तो बोल रहे नहीं हम लोग को आदेश मिला है बंद करो, ऐसे बोल के बोल रहे तो हैं। ये पहली बार है या पहले भी कराया? पहले भी हुआ था, और होली मतलब होली भी था ना, परंपरा चला होली- गया, 25 साल हो गया। होली भी था, तो उस समय भी आ गए और बंद करा दिए। फिर शादी भी हो रहा था, तो बारात जा रहे थे, उस समय भी बंद कर दिए थे। तो बार बार ये लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने होली और के समय में भी बंद कराया? कोई शादी- प्रोग्राम होगा, और शादी में भी, तो बार बार हम लोग ये सब मतलब सहन नहीं ना शायद करेंगे, उसको गाना इसलिए सुनने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। भैया 11 बजे अगर उनको प्रॉब्लम था तो उनको चल जाना चाहिए। 11 बजे बाद हम लोग बंद कर देते हैं, जो हम लोग का नियम है ना। हाँ, 10 बजे के बाद। 10 बजे 11 बजे जो होता है हम लोग बंद कर देते हैं। प्रशासन का काम है 10 बजे के बाद बंद करना, आप है। लोग को भी पता है। हाँ। लेकिन ये लोग 2 ही बजे आए और बंद करा के बाजा हटवा दिए। मैंने कार्यक्रम नहीं होगा? नहीं होगा, कैंसल करा अब दिए। आप लोग कैसा पूरा महसूस कर रहे सिंगर हैं? आके हम लोग बैठा बहुत तैयारी दुखी वाला में है। हैं, बहुत खराब लग रहा बहुत दुख में है। सब मतलब सबके घर में मेहमान लोग भी आए थे, पूरा गांव में मतलब खुशहाली था कि हाँ, हाँ हम लोग के गांव में प्रोग्राम हो रहा है, सबको इनवाइट किया जा रहा है कि आइएगा। है। पैसा फंसा और अभी बहुत खराब लग रहा है। तो क्या करना चाहिए सरकार को, जैसे माननीय चीफ जस्टिस का जो आवाज है? यहाँ से हटा दिया जाए। यहाँ से हटाइए। तो यहाँ से हटा दिए। इन लोग को हम ही लोग की वजह से नजर अगर उसको एक दिन अगर उसको गाना सुनने से तकलीफ हो रहा था, तो एक दिन के लिए कोई रेस्टोरेंट में वो जाके रह सकते थे।
लेकिन नहीं कि उसको गाना क्यों बंद उनके करवाना था? चलते इतना सारा वही ना। जनता को पूरा प्रॉब्लम वो हो गया। अकेले है और यहाँ पूरा गांव का महोत्सव चल रहा आराम था। करने के लिए नहीं बैठाया है। मिलान समारोह होता है। आप लोग भी पता है उसको आराम करने के लिए यहाँ नहीं बैठाया है। अब वो चाहेगी कि मेरे हुक्म से सब चले, उनके मुकाबले हम लोग चल रहे हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए ना हम लोग का तकलीफ को। अब हम लोग का आदिवासी ये पर्व जो हम आदिवासी लोग का हमेशा होता है, मतलब मुख्य त्योहार है, पर वो लोग हम लोग को सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे हैं। नहीं करने दे। उनको थोड़ा समझना चाहिए था। और मेरा कहना तो यही है कि अगर उनको गाना सुनने से ही, अब तो आदिवासी कल्चर में जो भी फेस्टिवल मनाता है और गाना बजता है तो उसको प्रॉब्लम होता है, तो कई रेस्टोरेंट में जाके रहे, यहाँ रहना नहीं चाहिए। एक दिन के लिए छुट्टी पर रहना चाहिए। आप लोग के क्या विचार है, क्या लगता है? बोलो ना हम लोग हाँ बाबू, आप लोग अच्छा कुछ नहीं बोलना चाह रहे, कुछ कह रही थी आप? नहीं, हम भी यही बोल रहे हैं कि हटा दिया हटाया जाए। माननीय चीफ जस्टिस के आवास को हटाया जाए। हालांकि ये आबादी कितना होगा इस गांव में? कम से कम हाँ कम से कम कितना होगा? 30,000 से ज़्यादा। 30,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। हाँ? बहुत बड़ा गांव है ना, बहुत बड़ी गांव है। 30,000 से ज़्यादा की आबादी है और ये हातमा जो है विश्व प्रसिद्ध है। किस चीज़ को लेके, किस चीज़ को लेके? स्पोर्ट्स सरहुल, ये यही स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से शोभा यात्रा निकलता है। देखिए ये हातमा बस्ती, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हातमा बस्ती जो है सरहुल की जो त्यौहार होती है उसकी जो शोभा यात्रा की स्टार्टिंग होती है वो यहीं से है। और यहाँ खेल स्पोर्ट में भी जो है सो ये विश्व प्रसिद्ध गांव कहा जाता है। लेकिन अब देखिए कहीं ना कहीं क्या इसको कह सकते हैं कि क्या माननीय चीफ जस्टिस रामचंद्र राव साहब जो हैं आदिवासी या मूलवासी, जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी संस्कृति के विरोधी हैं या क्या है? सरकार को इस पे भी संज्ञान लेनी चाहिए कि आखिर में चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे और भी कार्यक्रम हो, जिस तरह से बच्चियों ने बताई कि कार्यक्रम में जो है सो गाना वगैरह साउंड जो है दिन में भी नहीं बजने देते हैं, उनको थोड़ा तकलीफ़ होती है। तो क्या उनके आवाज़ को यहाँ से उठा के कहीं और ले जाना चाहिए? तो ये कुछ बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुख्य ये है कि सरहुल के त्यौहार में अगर इस तरह का हो तो सीधी सी एक सवाल आता है कि आदिवासी संस्कृति के विरोधी है या फिर जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन को ये बदनाम करने की भी क्या एक साजिश है, ताकि एक माहौल और जो है आंदोलन हो और हेमंत सोरेन की जो है सो मुर्दाबाद के नारे लगें। तो इस तरह की कई सवाल निकल के आते हैं। लेकिन ये हातमा का जो ये कार्यक्रम को रद्द कराया गया, आप तमाम जनता कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये पर्सनल लेवल पे चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला है वो किस हद तक सही है कमेंट करिएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।